इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर वाज दिस। आपको पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज गिवन की गई हैं और आपको Kp और Kc कैलकुलेट करना है। तो चलिए बेटा सबसे पहले हम इसका डेटा बना लेते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे दी जा रही हैं। सबसे पहले तो बेटा टेम्परेचर आपको गिवन है, टेम्परेचर गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस, 273 इसमें कर दो प्लस तो ये बन जाएगा 298 केल्विन। अच्छा जी, इसके अलावा आपको पार्शियल प्रेशर गिवन है नाइट्रोसाइल क्लोराइड का, कितना गिवन है बेटा 1.2 एटमॉस्फेयर। इसी तरीके से प्रेशर आपको गिवन है NO का, ये कितना गिवन है 5 × 10 की पावर -2, इसको आप 0.05 भी लिख सकते हो, ठीक है जी, ATM। और आपको प्रेशर गिवन है Cl2 का जो कि है 3 × 10 की पावर -1, इसको आप चाहो तो 0.3 भी लिख सकते हो इन ATM, ठीक है भाई। अच्छा जी, ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है और आपको Kp भी फाइंड आउट करना है और Kc भी आपको फाइंड आउट करना है। चलिए जी सॉल्यूशन करते हैं इसका। कैसे होगा ये क्वेश्चन, देखो बेटा सबसे पहले आप Kp निकाल लो। उसकी वजह ये है Kp निकालने के लिए आपको चाहिए होते हैं पार्शियल प्रेशर और आपको क्वेश्चन में पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर गिवन है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो गिवन इक्वेशन क्या है आपकी वो लिख लो। गिवन इक्वेशन क्या है बेटा 2NO + Cl2, फॉर्मेशन हो रही है इससे बेटा 2NOCl की, ठीक है जी। तो Kp का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, Kp विल बी इक्वल टू प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट जो कि हमारे पास NOCl है, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट जो कि हमारे पास NO है और इसके अलावा Cl2 है, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद जो मोल्स हैं वो बन जाते हैं पावर, तो NOCl के साथ 2 मोल थे, पावर बन गया। यहाँ भी देखें NO के साथ 2 थे तो इसमें भी पावर आ गई 2, ठीक है बेटा। वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए। Kp विल बी इक्वल टू NOCl का प्रेशर कितना गिवन है आपको 1.2 का हो जाएगा बेटे स्क्वायर, डिवाइडेड बाय NO का प्रेशर कितना गिवन है 0.05, ठीक है जी, और इसका भी क्या है स्क्वायर। और उसके बाद Cl2 का प्रेशर कितना गिवन है आपको, इट इज 0.3, ठीक है बेटा। आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपको Kp की वैल्यू मिल जाएगी। Kp की वैल्यूज को आप जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में पुट करके तो बेटा आपको वैल्यू मिलेगी 1920, ये आपकी Kp की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब आप क्या करोगे बेटा, अब आपने फाइंड आउट करना है Kc। के लिए आपको रिलेशन याद होगा, सिंस क्या रिलेशन होता है बेटा, Kp बराबर होता है Kc इंटू RT की पावर डेल्टा N के। यहाँ मुझे Kc फाइंड आउट करना है तो RT की पावर डेल्टा N वाला जो फैक्टर है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं इस साइड ले आता हूँ। तो Kp डिवाइडेड बाय RT की पावर डेल्टा N, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास Kc के, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आप गौर कीजिए कि डेल्टा N की वैल्यू और R की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो बेटा देखिए हियर डेल्टा N is equal to कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो इक्वेशन में आप चेक करो प्रोडक्ट के मोल्स हमारे पास कितने हैं 2 हैं, यानी Np की वैल्यू हमारे पास 2 है और रिएक्टेंट साइड पर 2 है और यहाँ 1 है, ठीक है, प्लस कर दो 3 हो गया। तो Nr की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 3 है, ठीक है बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे तो हमें डेल्टा N की वैल्यू मिल जाएगी। Np की वैल्यू 2 है और Nr की वैल्यू 3 है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -1। डेल्टा N की वैल्यू हमारे पास -1 है। अच्छा, R की वैल्यू बेटा आप जानते हो 0.0821 होती है, ये कांस्टेंट है, ये हमें याद होना चाहिए। और कोशिश करो कि यूनिट भी याद रहे, ATM × DM³ डिवाइडेड बाय मोल इंटू केल्विन, टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, केसी निकालने के लिए सिंपल ये सारी वैल्यूज, केपी की वैल्यू मुझे पता है, आर की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू, डेल्टा एन की वैल्यू पता है, ये सारी वैल्यूज मैं इसमें पुट करूंगा तो मुझे यहाँ से केसी मिल जाएगा बेटा। तो केसी इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट कर दो, केपी की वैल्यू है 1920 डिवाइडेड बाय बेटा आर की वैल्यू कितनी होती है 0.0821, ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना है 298 और इसकी होल पावर कितनी है -1, डेल्टा एन की वैल्यू -1 है तो पावर -1 हो गई। अच्छा ये जो फैक्टर है बेटा आपका -1 वाला, क्योंकि इसकी पावर -1 है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ऊपर 1920 के पास ले जाऊं तो ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा, ऐसे ही है ना, और इसकी पावर +1 हो जाएगी। तो यानी इसका जो हमारे पास वैल्यू बनेगी ना, वो बनेगी 1920 मल्टीप्लाई बाय, ये पूरा ब्रैकेट ऊपर आ जाएगा और इसकी पावर -1 थी तो ये +1 हो जाएगी, 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 298। ठीक है, अब देखें जो 1 माइनस था ऊपर आके प्लस हो गया। अब इन सारी वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपको केसी की वैल्यू मिल जाएगी बेटा 46974, ठीक है, 0.3। ये आपको केसी की वैल्यू यहां से मिलेगी। अपने पास कैलकुलेटर में वैल्यूज डाल के एक दफा निकाल के चेक कर लो, ठीक है बेटा। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।